हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तैयब कुरैशी। वेलकम टू द जीएच स्पोर्ट्स। आज हम पीएसएल के ड्राफ्ट्स और रिटेंशन के बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आज हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में जुनैद मेमन साहब हैं। जुनैद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू और सो मच। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने आज मौका दिया है हमें, वक्त भी आपने दिया है, बहुत शुक्रिया। चार छः टीम्स थी 10 सालों में पिछले, और अब जो है वो दो टीम्स को और ऐड कर दिया गया है। तो प्लेयर्स की सिलेक्शंस और रिटेंशन और ड्राफ्ट्स के हवाले से क्या चीज़ें होंगी, प्लीज़ उस पर कुछ ज़रा गौर कीजिएगा। बेसिकली थैंक यू सो मच तैयब भाई। और ओके। आज जैसे आपको पता है पीएसएल की दो नई टीम्स शामिल हुई हैं और टीम्स का जो ऑक्शन कंप्लीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन हो रही है इसी ऊपर इसके ऊपर हो रही है, अब पीएसएल की टीम की सिलेक्शन क्या होगी। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि पीएसएल में अब कौन किस टीम में खेलेगा, क्या होता है। तो ये काफ़ी चीज़ें आम लोगों को समझ में थोड़ी कम आती हैं, तो थोड़ा आसानी से एक्सप्लेन करेंगे कि पीएसएल की नई टीमें कैसे बनेंगी और जी। क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए असल में जो मामला चल रहे थे पिछले 10 सालों से, जो मुआहदा था जो 10 साल का, वो बेसिकली ख़त्म हो गया। उस मुआहदे के ख़त्म होने के बाद ही पीएसएल मैनेजमेंट ने जो है वो ये अनाउंस किया कि हम जो है इसमें दो टीमें जो है वो और ऐड करने जा रहे हैं, जो को आपने देखा कि हैदराबाद और सियालकोट जो है वो पीएसएल बिल्कुल। का अब हिस्सा है। अब ये पीएसएल 11 है जो कि 2026 में होगा। इसमें सबसे पहला जो लफ्ज़ आता है प्लेयर रिटेंशन का आता है। प्लेयर रिटेंशन होता है कि आपके टीम में मिसाल के तौर 15 प्लेयर हैं, 15 स्क्वाड में 15 प्लेयर हैं, तो बेसिकली जो है वो पीएसएल मैनेजमेंट जो है टीम को हक देती है कि भाई आप इतने प्लेयर्स को जो है अपनी टीम में रख सकते हैं। बिल्कुल। मतलब इतनी आप क्वांटिटी आप रख सकते हैं। बकाया प्लेयर आपके रिलीज हो जाएंगे, वो चले जाएंगे ड्राफ्ट में। ठीक है। अच्छा, ये रूल जो था ये था लास्ट ईयर की हम बात करेंगे तो ये रूल था 8 खिलाड़ी जो है वो रिटेंशन का टीम को हक होता था। जी। मतलब वो टीम मैनेजमेंट के पास ये राइट होता था कि वो कोई भी 8 खिलाड़ी जो अपने जो उनकी टीम में मौजूद हैं उनको वो अपने पास रख सकते थे। उनको बताते थे मैनेजमेंट को, भाई ये 8 खिलाड़ी हम जो है नहीं रिलीज़ कर रहे, ये 8 खिलाड़ी हमारे पास ही रहेंगे। बकाया जो भी 8 के बाद जो 7 हो या जो स्क्वाड में, या उसमें आपको पता है कि इमर्जिंग भी होते हैं, उसके बाद फिर सप्लीमेंट्री भी होते हैं, तो बिल्कुल। जो भी बकाया प्लेयर हैं वो हम जो है वो ड्राफ्ट के ज़रिए जो है वो हम लेंगे। तो बेसिकली रिटेंशन का जो मकसद है वो ये है कि भाई आपकी टीम में जो प्लेयर होते हैं, जो उनमें से आप कौन से प्लेयर बरकरार रख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो इस साल जो है वो कानून में तब्दीली होने जा रही है। मतलब पिछले 10 साल में जो है वो ऐसा मामला रहा है, अब जो एडिशन आ रहा है उसमें जो है वो ये जी चीज़ें जी चेंज। जी, इसकी बेसिकली जो वजह है वो ये है कि अब लाजमी बात है, ये जो 8 खिलाड़ी हर टीम में हैं, लाजमी बात है आप उसी प्लेयर को बरकरार रखते हैं जो बिल्कुल। सुपरस्टार होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो परफॉर्मर होता है या जो स्ट्रांग प्लेयर होता है। अब यहाँ पे अगर 8 खिलाड़ियों वाला ऑप्शन ही रखा जाए तो लाजमी बात है 6 टीमों में आपके जो बेस्ट प्लेयर है वो तो सारे इंगेज हो बिल्कुल है जाएंगे। जी, बिल्कुल। मतलब कि आप अगर इसको ज़रब करें 6 से कितने 8 से कितने प्लेयर हो जाएंगे? 48। 48 वो आपके प्लेयर तो जब 48 क्रीम जो है 48 बेस्ट प्लेयर अगर वो पहले से ही 6 टीमों में चले जाएं, दो नई टीमें जो आई हैं फिर उनको उनमें कौन आएगा? बिल्कुल ऐसा ही है। भाई वो दो नई टीम वाले देखेंगे यार बाबर आजम भी पहले से है, वो भी वहां है, सारे प्लेयर तो पहले से ही बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा ये तो, तो बिल्कुल। तो लाजमी बात है कि पीएसएल मैनेजमेंट ने ये ऐलान किया कि भाई अब जो है वो रिटेंशन का जो है वो हम जो लाए उसको चेंज करेंगे और रिटेंशन जो है वो प्लेयर हम कम करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पे जो थोड़ी डिबेट चल रही है, चीज़ें अभी फाइनलाइज नहीं हुई, चीज़ें अभी अंडर डिस्कशन है। बिल्कुल। अंडर डिस्कशन है जिसमें कि टीम मालकान ये कहने पे बजट, मतलब उनकी ये डिमांड है कि 5 खिलाड़ी को कम से कम जो है वो रिटेंशन कम से कम दिया जाए, क्योंकि वो उनको भी पता है कि भाई आगे दो नई टीमें हैं, उनको भी प्लेयर चाहिए। ये बेसिकली फ्रेंचाइजेस जो है वो डिमांड कर रही हैं। हाँ, डिमांड कर रहे हैं कि ओके। भाई 5 खिलाड़ियों को आप जो है वो आप रिटेंशन के लिए देखें, लेकिन पीएसएल मैनेजमेंट जो है वो 3 का ऑप्शन दिया है। सही। तो बिटवीन 3 and 5 डिस्कशन चल रही है, ठीक। वो फाइनल नहीं हुई कि भाई 3 खिलाड़ियों को रिटेंशन में रखा जाएगा या 5 खिलाड़ियों को। तो ये जो है वो अंडर डिस्कशन है। तो इसके अलावा जो इसमें और जो बातें हैं अगर ऐड की जाएं कि भाई
और होता है ड्राफ्ट। जी ठीक है ना। अगर ये जब फाइनल हो जाएगा कि भाई आया जो हम रिटेंशन में 3 प्लेयर होंगे या 5 प्लेयर होंगे, तो वो जो टीम के पास ऑप्शन होगा वो उनको जो रखेगा, बकाया जो खिलाड़ी होंगे वो जो है वो फिर होंगे ड्राफ्ट के जरिए। ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो नई टीम्स हैं उनकी जो ख्वाहिश वो ये है कि अब एक नया सिस्टम बनने जा रहा है बिल्कुल। और नई टीमें ऐड हुई हैं, तो ये आप रिटेंशन वाला जो है वो मामला, मतलब ये बातें भी हैं कि रिटेंशन वाले मामले को आप छोड़ दें, ठीक। आप मतलब एक नए तरीके से जो है वो आप सारे प्लेयरों को जो है वो रिलीज कर दें। मतलब 11वां साल है, नई शुरुआत है, तो एक नया तरीका जो है तो वो एक बिल्कुल। साथ जो है वो आप तमाम प्लेयर्स को जो है वो आप लेके आए कि भाई सारे उनको फ्री कर दें और फिर शुरुआत से फिर सब प्लेयर जो है सिलेक्ट करें। एक तो ये टॉपिक है। अब यहाँ पे एक बात जो नए टीम मालिकान है वो चाहते हैं कि जीरो से हो, बिल्कुल ऐसा ही है। सारा रिटेंशन कोई ना हो, एकदम मतलब फ्रेश प्लेयर जो इंक्लूड हो। बिल्कुल। और पीसीबी का माइंड, जो पीएसएल मैनेजमेंट का माइंड वो ये है कि 3 प्लेयर को रखा जाए। टीम जो पुराने मालिकान हैं वो चाहते हैं कि 5 को रखा जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ये भी हैं कि अगर आप जीरो से करते हैं तो जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हैं, जो 10 साल से आपके पास इन्वेस्ट कर रही हैं, ये बड़ा अच्छा नुक्ता आपने जो है वो, जो 10 साल से जिसने आपकी लीग को यहाँ से वहां तक पहुंचाया है, तो उनके साथ फिर नाइंसाफी हो जाएगी। क्योंकि वो मिसाल के तौर पे एक टीम जैसे वो गुडविल बन चुकी है उनकी पहले से। जी, मिसाल के तौर पे लाहौर कलंदर का मिसाल है, शाहीन आफरीदी उनके कप्तान है। अब शाहीन आफरीदी को शुरू से कैरी करते आ रहे हैं उसको अब अगर वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं और कोई और टीम उनको पिक कर लेती है तो फिर लाहौर कलंदर आ रहे, मतलब ये चीज उनको, तो यहाँ पे उन टीमों को भी बेनिफिट देना है। तो जो डिमांड जो न्यू टीम्स की है कि भाई रिटेंशन को आप खत्म कर दें, तो ये होती हुई नजर नहीं आ रही। तो ये तो अलबत्ता ये जो डिमांड है कि 3 और 5 के बीच में जो डिस्कशन है, इस पे जो है वो लाजमी अभी डिस्कशन चल रही है। दोनों बातें माकूल हैं, क्योंकि अगर 5 होते हैं तो 5 भी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। अगर 5 को भी आप 6 से ज़रब कर ले 30 प्लेयर बनते हैं। आपके 30 सुपरस्टार अगर निकल गए तो 2 टीमों के पास फिर वो चीजें प्लेयर उस लेवल के नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वाला ऑप्शन है कि 3 में ये होगा कि 18 प्लेयर होंगे, 18 प्लेयर जो है वो अवेलेबल नहीं होंगे, बकाया फिर जो है वो स्टार्ट होगा। तो एक तो है रिटेंशन का जो मामला है वो पूरा मैंने नाज़रीन को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह से जो है वो रिटेंशन का जो पूरा सिस्टम चलता है, और ये अभी हतमी नहीं हुआ है। ये रिटेंशन नहीं होगी, 3 होंगे 5 होंगे, वो अभी पीएसएल मैनेजमेंट जो है वो जो बताएगी, अनाउंस करेगी। अलबत्ता जो लास्ट ईयर का जो रूल था कि 8 खिलाड़ी रिटेंशन, वो अभी नहीं होंगे, वो अब कम होंगे।